आज हम जिस विषय पर जिस एक लाइन पर चर्चा रखें वो है ये लाइन। इसको पूरी भोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। विषय इतना सरल नहीं है कि एक दिन में बता दिया जाए। अभी एक विषय को ले रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा आया है कि शूद्र क्या है, और सबसे झगड़ा इसी पर मचा हुआ है। सबसे ज्यादा झगड़ा यही। अब इस शूद्र की परिभाषा सुनो। शूद्र का मतलब होता है छोटा, छोटी सोच। एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये सत्य घटना है, नाम नहीं लेंगे किसी को, ये आगे बात बढ़ाना है। कहीं कोई हम पर क्वेश्चन न कर बैठे कि तुमने ये बात लीक क्यों कर दी, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। ट्रांसफर हुआ, एक लेडीज कलेक्टर आई। लेडीज कलेक्टर आई, उनको बाई चाहिए, सेवक तो चाहिए, बड़े ऑफिसर होते हैं, तो एक बाई उनको मिल गई। काम के लिए रखा, बड़ी विश्वास पात्र। उसने अपने काम से सबका दिल जीत लिया, पूरे घर का। और जब पूरे घर का दिल जीत लिया, बड़ी विश्वास पात्र बन गई, ऐसा लगा कि हर बात मानती रहेगी। संयोग से करवा चौथ का व्रत आया। और करवा चौथ में आप जानते हैं जो नियम है, तो कलेक्टर मैडम ने कहा कि कल तुम जरूर आओगे, क्योंकि मेरा करवा चौथ है, मेरा मेकअप करना है और मेरे लिए जो भी है ऊपर से नीचे तक तैयार करूंगी। उसने कहा मैडम मजबूर हूं मैं, मेरे करवा चौथ के दिन मत बुलवाइए। क्यों? क्योंकि मेरा भी करवा चौथ है उस दिन। जैसा नियम आपको निभाना है, मेरे को भी अपने पति के साथ वही नियम धर्म निभाना है। वही जानते हो, चांद के साथ पूजा होती है जो भी। बोले तुम भी करवा चौथ रहती हो, बड़ी अच्छी बात है। एक काम करना, हमारे घर में जो फैसिलिटी है पूजा पाठ की, वो तुम्हारे घर में तो होगी नहीं, तुम भी एक बना लो। उसमें क्या रखा? बोले मैडम फिर वो ड्रेस साड़ी, चिंता नहीं करो, तुम्हारी साड़ी हम प्रबंध हम कर देंगे, तुम्हारे लिए मस्त एक साड़ी। इतना कलेक्टर मैडम ने बोल दिया। घर में जाकर बताई, सबको अच्छा लगता है कि अगर कोई अधिकारी इतनी, तो पति भी जल्दी मान गए कि हाँ मैं भी वहीं पहुंच जाऊं नौकरी से फुर्सत होके। अब कलेक्टर मैडम ने बोल दिया कि तुम्हारी साड़ी वो हम देंगे, जबकि ये काम किसका है? पति का। बोले इस बार पति से नहीं मंगवाना तुम साड़ी। साड़ी आई, कलेक्टर मैडम ने 500 की साड़ी ली और उसको पैक करके रख दी कि उसी दिन काम आएगी। अब सोचिएगा, वो जो काम करने वाली है उसके दिमाग में आया कि आज मेरे को हर बार तो पति गिफ्ट करते रहे, इस बार मेरी मैडम गिफ्ट करना है, मेरा नियम भी बनता है, मैं भी साड़ी दूंगी। पर मेरी साड़ी लेती है कि नहीं यही पता नहीं है, गुप्त रखते। और उसने मार्केट से अपनी सारी पोजीशन बताई पति से। पति की 1 महीने की पेमेंट जितनी की होती है उतनी पूरे की जो सुंदर से सुंदर साड़ी होती है वो अपनी मैडम को गिफ्ट करने की सोच ली, पर बताई नहीं। करवा चौथ का दिन है, दोनों अपनी अपनी जगह है। अब तैयार करना, बोले देखो ये मेकअप का सामान, ये सब बता दिया। साड़ी ये है। जो मैडम की साड़ी थी वो नहीं खोली, क्योंकि वो गिफ्ट देना चाहती थी आज मैडम को। अपनी लाई हुई साड़ी, रेशमी साड़ी, जो सबसे महंगी साड़ी उस दुकान में थी, वो लाई वो। मैडम को तो पता ही नहीं, क्योंकि गिफ्ट बंद रहते हैं। पति ने कौन सी साड़ी लाई ये भी पता नहीं। मेकअप कर दी, बहुत सुंदर। अब पूछती है इतने में
पति का प्रवेश हुआ, मैडम के पति का। बोले ये साड़ी तो हम नहीं लाए। बोले कहाँ है? बोले देखा, ये तो पैक रखी है। ये कहाँ से आई साड़ी? बोले ये साड़ी कहाँ से लाए? बोले मैडम मना मत कर दीजिएगा, निराश मत कीजिएगा, क्योंकि आपने जब मेरे को सोचा कि मैं गिफ्ट दूंगी तो आपकी गिफ्ट तो कोई बड़ी ही होगी। मैं आपकी गिफ्ट का एहसान नहीं दे सकती, इसलिए मैंने सोचा जो महंगी से महंगी साड़ी है मैं अपने मैडम को गिफ्ट दूंगी। मैडम ये साड़ी लाई हूं मैं। मैडम पर क्या बीती होगी थोड़ी सोचो, कि मैं तो इसको इतना छोटा समझ रही हूं, 500 की साड़ी, ये तो अपनी एक पूरी, क्या हुआ होगा। और आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यही है। बताइए इन दोनों में शूद्र कौन है, छोटा कौन है? मैडम कि वो काम वाली भाई? मैडम छोटी दिख रही है, सोच छोटी होती है, उसको शूद्र बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा, अगर ये बताने लगे तो ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि शर्म लगी तो अपनी साड़ी और अपने गहने जो आज आए थे मैडम को, ऊपर से नीचे तक श्रृंगार किया कि तुम जितनी बड़ी हो, हम लोग बड़ी पोस्ट पर तो आ गए, नाम तो बड़ा हो गया, सोच छोटी रह गई। यह है शूद्र। परिचय बहुत जरूरी था। और किसी का कि परिचय क्या होता है, अब आते हैं। फोकस करो इसको। अब आते हैं इस पर, पहला अक्षर इसका ढोल और अंतिम अक्षर इसका अधिकारी। आप स्टूडेंट हो सारे, फिर से दिखा दो इनको, ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इनको समझाना बड़ा सरल है। जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी तो शुरू का अक्षर लिखे, फिर आखिरी का अक्षर लिखे, लिखाई पूरी हो गई। हम भी यही कर रहे हैं, ये शुरू और ये आखिरी, इसको जोड़ रहे हैं, ढोल और अधिकारी। इस ताड़ना को जोड़ा जाता है कि ढोल जो है ताड़ी जाती है, पीटी जाती है, फिर बजती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग संगीत से नहीं जुड़े, मैं संगीत से जुड़ा हूं, मेरे को पता है कि अगर ये ढोल ना हो, सारे वाद्य यंत्र हों, सब कोई यही इशारा करता है, ढोलक वाला नहीं आया, ढोलक वाला नहीं आया, मजीरा वाला नहीं आया चलेगा, हारमोनियम वाला नहीं आया चलेगा, संगीत चालू हो जाएगा, भजन चालू हो जाएगा, जो भी है चालू हो जाएगा, बिना ढोलक के नहीं चालू होगा। और बता दें, सारे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आप लोग को उससे परिचित नहीं है, अगर ढोलक का एक स्वर गड़बड़ हो जाए, पूरा गाना वहीं रुक जाएगा। और दूसरे स्वर 19-20 हो रहे हैं, गाड़ी नहीं रुकेगी गाने वालों। जानते हैं ढोल क्या है? ढोल अधिकारी है, उनका हेड ऑफिसर है, हेड ऑफिसर है ये। किसका? ताड़ना का। ढोल बताता है किसको कितना ताड़ो, किसको कितना बजाओ, किसको कितना बजाओ। यहां समय बढ़ जाता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि हारमोनियम में निशान बन गए हैं हाथ से, उसको भी ताड़ा जाता है, मजीरे टूट जाते हैं। जिसको विश्वास ना हो मैं दिखाऊंगा, पर वो हेड नहीं बन पाए। हेड कौन बना? ढोल। ढोल ही अधिकारी बना। ये ढोल अधिकारी है, किसका? पावर इसके पास है, जैसे मास्टर के पास अधिकार है ताड़ने का। वो ताड़ना डंडा नहीं होता, हम कहते हैं खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ, यहां से शांत हो, पीछे मुंह कर लो, घुटना टेक हो जाओ, ये है ताड़ना। कि हमेशा डंडा मारते, हमेशा डंडा मारना ताड़ना नहीं है। क्या कहते हैं? मम्मी को बुला के लाना, पापा को बुला के लाना, हमारी बात करवाना, ये है ताड़ना, जिसको हमने पीटना समझ लिया। और अधिकारी पर तो गए नहीं। अधिकारी का मतलब क्या होता है? ऑफिसर होता है। ढोल म्यूजिक का ऑफिसर है। गंवार, गंवार को समझा के देख लेना, समझ में आ जाएगा उस दिन अधिकारी कौन होता। वो किसी की नहीं सुनता, वो जो कह रहा है वही सही है, कहता मैं जो, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं होता उसकी सोच में, उसको कोई नहीं समझा सकता। कितने गंवार मिलेंगे, कितने गंवार। कहां के उदाहरण दे दें? कंस नाम सुना?
उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया। ये है गंवार, अधिकारी बन गया। शूद्र, शूद्र अधिकारी कैसे? आज सारे नाम लेंगे हम, सारे नाम लेंगे। पर हमारे बगल में जहां से तुम ये रेती लाए हो वो है महेश प्रसाद गर्ग। एक बार हमने उनसे पूछा, बताते रहते हैं कि हम क्लास में फर्स्ट नंबर के होशियार थे, कूदना, भाला फेंक, तवा फेंक, बताते हैं कितने दूर तक वो भाला फेंक देते थे, इतनी बताते। जब वो बता रहे थे, बोले मैं हेड था एनसीसी का। तो हमने कहा जब इतना सब था तो आपने नौकरी क्यों नहीं की? एक विचित्र बात बताते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरान हो जाएंगे आप, जो उन्होंने कहा। बोले हमारी नौकरी पढ़ते ही लग गई थी, हम जेलर बन गए थे। क्या है, हमारा जो घर है वो ब्राह्मण का है। हमने उछलते कूदते हुए अपने घर में आके सब खबर दी कि हमारी नौकरी लग गई है जेलर की। पिताजी कहते तुम नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम ब्राह्मण हो, दूसरे की सजा देने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि पुलिस जो होती है दूसरों को बहुत प्रताड़ित करती है। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हल नहीं जोतते। क्यों नहीं जोतते? क्यों नहीं जोतते? इसलिए नहीं जोतते क्योंकि उससे जीवों की हत्या हो जाएगी। हम किसी को ताड़ना नहीं दे सकते। एक और घटना बता रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, सिर्फ सुना। हमारे पिताजी बताते थे कि कहीं कटनी में मिशन चौक में एक बाबा थे, जैसे कमानिया गेट वाले बाबा, आपने नाम सुना हो ना सुना हो, अब नहीं रहे हो। बोले यहाँ भी थे, उनके पैर में कीड़े पड़ गए, पैर में कीड़े पड़ गए। बाबा लोगों की आज जैसी इमेज तो नहीं रही होगी, बहुत अच्छी इज्जत रही आज भी। तो उस समय के जो डॉक्टर इत्यादि थे, उन्होंने कहा ऐसा घाव हम नहीं देख सकते। उन्होंने कहा ये दवाई लगा लो। बोले नहीं लगाऊंगा, उसमें कीड़े थे। बोले इनकी हत्या हो जाएगी, मेरे को तो मरना ही है, मैं एक अकेला हूं, ये तो बहुत ज्यादा है। एक को बचाना चाहते हो कि इतने सैकड़ों को बचाना चाहते हो? अगर मेरे को बचाना चाहते हो, इस सैकड़ों की हत्या हो रही है। उन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी। ये मेरे पिताजी मेरे को घटना बताए। क्यों? क्योंकि इनका अधिकार ताड़ना देने का नहीं है। इनका अधिकार है, ये किसका अधिकार है? आज भी फांसी के फंदे में जो लटकाया जाता है वो छोटा काम। किसी महंत मंडलेश्वर से कह दो कि तुमको फांसी देना है, वो नहीं देगा। बोले तुम मेरे को फांसी दे दो, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, पर ये काम मेरे से नहीं होगा। ये अधिकार किसका है? ताड़ना देने का, दूसरों को दंड देने का किसका काम है? छोटे लोगों का। अभी हमने शूद्र की परिभाषा दे दी है, छोट सोची हो। जो सोच है वो छोटी है, उसको शूद्र कहते हैं। एक जगह और बता दे, रामायण गए हम, किसी यादव का घर, नाम नहीं लेना है, बस चालू हुई थी, उसकी भैंस उछट गई, उठाया लठ, पट 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 पट। उस दिन समझ में आया शूद्र कौन है। कितना मारा जाता है क्या? हाँ, उसी के द्वारा मारा जाता होगा जो सोच का है। आते हैं पशु। पशु भी अधिकारी है। पशु भी किसका? ताड़ने का अधिकारी है। अरे तुम तो गांव के लोग हो, जानवरों को लड़ते देखे हो? देखे हो? जब जो जीत जाता है, जो पशु, हारने वाले की क्या दुर्गति करता है? जहां तक मिलता वहां तक खदेड़ता है, क्योंकि वो अपना अधिकार समझता है पशु। इसी पशुवत अधिकार के कारण शेर बनकर राजा होता है। अब अंतिम वीडियो ज्यादा ना बड़ा बने। नारी, नारी अधिकारी है ताड़ना की। कौन? उसको पावर है। अरे आप तो बच्चे हो, फिर से दिखाओ इन बच्चों को। सबसे ज्यादा घर में कौन मारा तुमको, मम्मी या पापा? आंसर मम्मी है। इधर दिखाओ, मम्मी या पापा? मम्मी। क्योंकि उसको अधिकार है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। पापा तो छोड़ देंगे,
पापा तो हो सकता है छोड़ दें आपको, क्योंकि उसके पास पावर है महाराज, पावर है, अधिकार है, अधिकारी है वो घर की। और ऐसी ऐसी बात पर वो ताड़ना देती है कि झाड़ू काहे नहीं लगाए, टाइम नहीं मिला, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं कि पढ़े क्यों नहीं, क्लास का वर्क क्यों नहीं किया, बाहर में जाओ तुम, उसका और ये अधिकार किसका है नारी का। ताड़ना देने का अधिकार किसके पास है, नारी। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, इससे सुंदर उदाहरण आपने कृष्ण जी की लीला देखी, कृष्ण जी की लीला। कृष्ण जी एक दिन माखन फोड़ देते हैं, घर की मटकी अटकी सब फोड़ देते हैं। अब नंबर आता है, आज कृष्ण जी नहीं बचेंगे, माँ यशोदा जैसी माँ नहीं मिलेगी। उदाहरण, इतना सुंदर प्रेम, पर उस माँ ने भी कृष्ण को ओखली में बांध दिया। ये प्रसंग जानते हो आप? ओखली में बांध दिया, तूने इतनी शरारत की है। फिर वो दोनों पेड़ गिर गए, नल और अर्जुन के। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत का है। जब पता चला नंद बाबा को, तो इतना डांटा यशोदा को कि तुमको ये छोटा सा बालक नहीं दिखा। ये हुआ क्यों है? क्योंकि उसके पास, नारी के पास पावर है, अधिकारी है वो, किसकी? ताड़ना की। और इसको पता नहीं, यहां पहली लाइन पर तो आए ढोल गमार सूत्र नारी, और लास्ट का शब्द खा गए, अधिकारी। अगर ये जिस दिन समझ में आ जाता तो ये विवाद ही नहीं होता जो आज इतना बड़ा बना बैठा है। हो सकता है मेरे अपने बच्चे हैं जिनको रोज मैं गाइड करता हूं, पढ़ाता गणित हूं, इनकी छोटे छोटे प्रसंग भी इनको बताता रहता हूं। हो सकता है इनको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हाथ वहीं उठा दो, जिसको जिसकी बात अच्छी लगी हो, जमी हो हमारी बात की ये सारे अधिकारी हैं, तो हाथ उठा दो। ये 100% समझ में आ गया है। पर बड़ा दुख होगा कि ये वीडियो आगे बढ़ने के बाद भी बड़ों की समझ में नहीं आने वाला है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।